गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी क्लास टीचर मंजू आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग खेलों की जानकारी देने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो बेटे। मैं कई बार आपके मम्मी पापा के पास फ़ोन करती हूँ तो मुझे जवाब मिलता है कि बच्चे खेलने गए हैं। आपका मुझे लगता है कि खेलने में बहुत ज़्यादा रुझान है, आप रुचि लेते हो खेलों में, तो उसी से जुड़ा हुआ आज हमारा टॉपिक है खेलों की दुनिया। प्यारे बच्चों, जब हम बिना किसी हथियार के अपनी रक्षा करते हैं तो वो मार्शल आर्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्शल आर्ट्स। हमारे कुछ खेल हैं जो मार्शल आर्ट्स की श्रेणी में आते हैं, जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू। ये जो खेल हैं इनके अंतर्गत हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जूडो। आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में बच्चे जूडो की ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी ड्रेस भी ऐसी होती है ना, वो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं और काले रंग की बेल्ट लगाए हुए होते हैं। तो ये जूडो की ड्रेस होती है और वे बच्चे उस समय जूडो की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो जूडो का ये खेल जो है सबसे पहले 1882 में जापान में शुरू किया गया था। ये जापान की एक मार्शल आर्ट है। इसमें क्या होता है कि अधिक से अधिक जो खिलाड़ी है वो अपने बचाव की ओर ध्यान देता है और इसमें हाथों का प्रयोग होता है। जूडो में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? हाथों का। और इसमें खिलाड़ी जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी हमारी मार्शल आर्ट है कराटे। कराटो में जैसे जूडो में तो हम हाथों का प्रयोग करते हैं, कराटो में हम हाथों के पंजों का प्रयोग करते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि जो ये खिलाड़ी है कराटे के, इसमें ये हाथों के पंजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा आता है ताइक्वांडो और फिर कुंग फू। ताइक्वांडो और कुंग फू ये भी हमारे मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे जूडो में खिलाड़ी अपने बचाव की ओर ज्यादा ध्यान देता है, इसी प्रकार ताइक्वांडो और कुंग फू में खिलाड़ी आक्रमण पर अधिक बल देता है। अब भाई मैं किस तरह से दूसरे खिलाड़ी को दबा लूं, उस पे इस तरह से अटैक करूं कि वो हारने की ओर चला जाए। ताइक्वांडो में अब देखो, तस्वीर में देखो बेटे, इसमें किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है खिलाड़ी? पैरों का। ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में खिलाड़ी उंगलियों का प्रयोग करता है। जैसे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारी मार्शल आर्ट्स हैं, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू, इसी तरह से भारतीय मार्शल आर्ट्स भी हैं। जैसे केरल का कलारीपायट्टू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, मणिपुर का थंगटा। इन मार्शल आर्ट्स के अतिरिक्त हमारे कुछ पारंपरिक खेल भी हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर देखना कि जब वे छोटे थे तो वे क्या क्या खेल खेलते थे। हम भी जब छोटे थे तो हम गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आंख मिचोली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब, इनमें से कुछ खेल हमने भी खेले हैं और आप भी खेल रहे होगे आजकल। आंख मिचोली खेलते हो, स्टापू खेलते हो, पिट्ठू खेलते हो, पतंगबाजी करते हो। इन खेलों का स्वरूप क्या है बेटा? आज कुछ बदल गया है, इनमें कुछ चेंजेज आ गए हैं। जैसे तलवारबाजी है, पहले क्या होता था कि युद्ध में तलवार से लड़ा जाता था और योद्धाओं को तलवार
सीखना जरूरी माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए। परिवर्तन कैसे किए गए? इनकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। कई कई इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर ऐसे बनने लगे जहां पर तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे पहले नट का खेल आपने देखा होगा कि रस्सी पर चलते हैं, एक रस्सी बांध दी जाती है और फिर जो उस पर रस्सी पर चलने वाला ना अपना बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर बड़े ध्यान से उस पर अपना संतुलन बनाकर चलता है। आज क्या हुआ कि नट का खेल जो है ना उसको परिवर्तित कर दिया थोड़ा सा, और उसका रूप किसने ले लिया? जिम्नास्टिक में। आप देखते होंगे टीवी पे जो जिम्नास्टिक का खेल होता है उसमें जो खिलाड़ी है बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और एक ऐसी शेप बनाते हैं कि बहुत सुंदर लगती है वो। ठीक है। और फिर हमारा आया कुश्ती, जिसको पुराने समय में दंगल भी कहा जाता था। जैसे आपने कुश्ती के ऊपर एक मूवी देखी है ना, क्या नाम था उसका? दंगल। तो पहले कुश्ती को दंगल के नाम से जाना जाता था। कुश्ती में क्या होता है कि पहले क्या होता था, जब तक दूसरा खिलाड़ी ना हार जाए तब तक चलती रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इसका स्वरूप भी बदल दिया गया है, समय सीमा तय कर दी गई है और अगर इस समय के दौरान दूसरा खिलाड़ी हार जाता है तो वह खिलाड़ी विजेता मान लिया जाता है। अगर इस जो निश्चित समय है उसके दौरान नहीं हारता कोई भी खिलाड़ी तो मैच को ड्रा कर दिया जाता है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है वो है हमारी ओलंपिक खेल। क्या है? ओलंपिक खेल। हमारे जो ओलंपिक दुनिया विश्व की जो सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक है उसका ये चिन्ह है। अब भाई उसका निशान ये निश्चित कर दिया गया है कि ये ओलंपिक खेल का निशान है, जिसमें कई देशों के हजारों खिलाड़ी अलग अलग प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। हमारे देश के भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में जाते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले 1896 में यूनान में शुरू हुए और ये जो प्रतियोगिता होती है वो हर 4 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार सोने के पदक जीत लिए। सबसे पहले भारत की ओर से जो व्यक्तिगत रूप से जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। ठीक है। और जो 2008 में जो हमारे बीजिंग ओलंपिक खेल हुए उसमें हमारे खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। और जब 8 साल बाद 2012 में लंदन ओलंपिक खेल हुए तब हमारे खिलाड़ी ने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता। और एक खास बात 2012 में क्या हुई कि 2012 में महिला कुश्ती का भी आयोजन किया गया, यानी कि महिला कुश्ती को भी ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। और हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज बनी। और ये जो गीता फोगाट है उसकी 4 बहनें हैं, वो भी कुश्ती की खिलाड़ी है। तो अब देखो, जो हमने ये खेलों के बारे में आपको बताया उससे आपको कुछ जानकारी हासिल हुई? ठीक है। तो मैं अब आपको पूछती हूँ, बताओ जूडो में किसका, शरीर के किस अंगों का प्रयोग किया जाता है? हाथ के पंजों का, हाथों का, उंगलियों का, पैरों का, आपने पढ़ा है। तो जूडो में किस चीज का, शरीर के कौन से अंग का प्रयोग किया जाता है? हाथों का। कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का। ठीक है बेटे। जब आपका सक्षम का पेपर होता है तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में आते हैं। या तो आपको सही मिलान करना होता है या सही गलत का निशान लगाना होता है, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको उनमें से एक को टिक करना होता है। जैसे जूडो का खेल किस देश से शुरू हुआ? आपको बताया ना, किस देश से शुरू हुआ? भारत, जापान, चीन, इटली।
तो किस देश से शुरू हुआ? जापान से। ठीक है। अब मैं आपसे बेटे कुछ मैं आपको कार्य देती हूँ, वो आपको अपने होमवर्क के रूप में करना है। और मेरा प्रश्न ये है कि अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछो कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने कौन कौन से खेल खेले, और वे जो खेल बताते हैं आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। थैंक यू।